हेलो बच्चों, नमस्ते। मेरे पास ये कक्षा 3 की दिशा और क्षितिज की पुस्तक हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आज आपको मैं कुछ अलग पढ़ा दूं। प्यारे बच्चों, मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं और ये खाली समय में मैं सोच रही हूँ आपको कुछ हम अलग अलग तरह से आपको हिंदी पढ़ाएं। तो मेरे मन में विचार आया, मेरे पास ये पुस्तक पड़ी है तेनालीराम की कथाएँ, तो मैं इसमें से आपको एक कहानी सुनाती हूँ। प्यारे बच्चों, कहानी का नाम है दंड भी पुरस्कार। एक बार महाराज कृष्णदेव राय अपने कुछ प्रमुख दरबारियों के साथ कहीं जा रहे थे। कड़कड़ाती सर्दियों का मौसम था। हर दरबारी ऊनी वस्त्रों से लदा होने पर भी कांप रहा था। महाराज कृष्णदेव राय ने रास्ते में एक अर्धनंग कमजोर भिखारी को देखा। राजपथ के एक ओर भीख का कटोरा हाथ में लिए वह ठंड से कांप रहा था। महाराज ने रथ रुकवाया, फिर नीचे उतरे और अपने शरीर से कीमती ऊनी शॉल उतारकर उस बूढ़े भिखारी को उड़ा दिया। क्या हुआ? महाराज कृष्णदेव राय रास्ते में जा रहे थे। उनको रास्ते में एक भिखारी मिला, बहुत कमज़ोर था। तो उन्होंने सोचा इसको ठंड लग रही है, तो उन्होंने उसको शाल अपना उतार कर उड़ा दिया। उसके बाद महाराज की इस उदारता को देख वहाँ एकत्र भीड़ उनकी जय जयकार करने लगी। सभी लोग जय जयकार करने लगे। दरबारियों ने भी मिलकर महाराज कृष्णदेव राय की जय जयकार की, किंतु तेनालीराम अपने स्थान पर चुप खड़ा रहा। तेनालीराम को देखकर सेनापति ने सोचा कि क्यों ना हम इसको नीचा दिखाएं। इसलिए सोचा उसने क्योंकि जो तेनालीराम थे ना, वो कृष्णदेव राय के बहुत ही प्रिय मंत्रियों में से थे। तो उन्होंने सोचा कि महाराज इस बात से नाराज़ हो जाएंगे कि तेनालीराम उनकी जय जयकार नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कहा, सेनापति बोला, क्यों तेनालीराम, तुम महाराज की जय जयकार क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम अन्नदाता की उस उदारता से प्रसन्न नहीं हो? यहाँ पे अन्नदाता किसे कहा गया है? अन्नदाता राजा को कहा गया है। तो अन्नदाता की इस उदारता से तुम प्रसन्न नहीं हो? सेनापति की इस बात को सुनकर कृष्णदेव राय का भी ध्यान तेनालीराम की ओर गया। फिर उन्होंने तेनालीराम की चुप्पी महाराज को बहुत बुरी लग रही थी, किंतु उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं बोला और फिर वो अपनी राजधानी चले गए। दूसरे दिन दरबार लगा तो उन्होंने तेनालीराम से फटकारते हुए बोला कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा घमंडी हो गए हो तेनालीराम, और राजधन की भी अवहेलना करने लगे हो। बोलो, कल तुम चुप क्यों थे? तो तेनालीराम कुछ नहीं बोला। फिर महाराज को और क्रोधित हो गए। महाराज को और क्रोध आ गया। उन्होंने आदेश दिया, मैं तुम्हें 1 वर्ष के लिए विजयनगर साम्राज्य छोड़ने का दंड देता हूँ। तुम केवल एक वस्तु अपने साथ ले जा सकते हो। तो तेनालीराम ने इधर उधर देखा, फिर हाथ जोड़कर बोला, अन्नदाता, आपका दिया हुआ दंड मेरे लिए पुरस्कार के समान है। मुझे वह शॉल दिलवा दीजिए जो कल आपने उस बूढ़े भिखारी को दिया था। तेनालीराम ने क्या बोला कि आप मुझे वो शॉल दिलवा दीजिए जो आपने उस बूढ़े भिखारी को दिया था, क्योंकि अब वो राज्य से चला जाएगा तो महाराज ने उसको क्या दंड दिया है कि तुम केवल एक चीज़ अपने साथ ले जा सकते हो। तो उसने कहा कि मुझे वो शॉल दिलवा दीजिए। महाराज उलझन में पड़ गए, भिखारी से शॉल कैसे मांगा जाए, किंतु वह तेनालीराम को दंड दे चुके थे। तो उन्होंने उस भिखारी का शॉल मंगाने के लिए राज दरबारियों को भेजा। उन्होंने क्या कहा कि जाइए और भिखारी को और उसके शॉल को दोनों दरबार में हाजिर कीजिए। राज के सैनिक कुछ देर में उस भिखारी को पकड़ लाए। महाराज ने उससे कहा, हमने जो शॉल तुम्हें कल दिया था वह हमें वापस कर दो, बदले में हम तुम्हें उससे बढ़िया शॉल दे देंगे। भिखारी डरता कांपता हुआ बोला, हुजूर, उसे बेचकर तो मैंने रोटी खा ली। महाराज को बहुत गुस्सा आया और तिलमिला उठे, किंतु भिखारी पर गुस्सा कैसे उतारते? अब तेनालीराम हाथ जोड़कर बोला, अन्नदाता, मेरी चुप्पी का उत्तर तो आपको मिल चुका है। भिखारी को शाल नहीं रोटी चाहिए थी। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज कृष्णदेव राय ने कुछ नहीं बोला, मतलब उनसे कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। उनका क्रोध भी शांत हो गया और उन्होंने क्रोध से सेनापति की ओर देखा और फिर तेनालीराम की ओर देखकर बोले, तुम इस बार भी जीत गए तेनालीराम। देखिए बच्चों, कितनी अच्छी कहानी थी। इस कहानी से हमें क्या पता चलता है कि हमें
किसी भी व्यक्ति को कुछ भी देने से पहले उसकी आवश्यकता समझनी चाहिए कि उसको क्या चाहिए। तो भिखारी को कपड़े तो चाहिए थे, साथ ही साथ उसे भूख लगी थी, उसे खाना भी चाहिए था। तो किसी को कुछ देने से पहले हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उसे क्या चाहिए। चलिए बच्चों, आपको कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। नमस्ते।